गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज का हमारा टॉपिक है क्लिनिकल फार्मेसी। इसमें हम लोग देखेंगे क्लिनिकल फार्मेसी है क्या, उसके कौन कौन से स्कोप कौन से हैं उनके, और क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्या क्या करता है और वो है क्या, इसमें हम लोग ये देखेंगे। तो आ जाते हैं हमारे टॉपिक में। अब क्लिनिकल फार्मेसी जानने से पहले हम लोग देखते हैं फार्मेसी क्या होती है। तो फार्मेसी क्या है? एक आर्ट एंड साइंस। साइंस तो समझ आता है कि मतलब किसी भी चीज़ के बारे में हम लोग को नॉलेज हो, ड्रग्स बनाने के बारे में नॉलेज हो, ड्रग को स्टोर, तो उसे हम लोग कहते हैं साइंस। अब आर्ट, उससे क्या मतलब है? अब आर्ट से मतलब है, देखें आपने ना मेडिसिन्स देखी होगी, टैबलेट्स देखी होंगी, या उनकी जो कंटेनर्स, उसके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस होते हैं। तो हमें पता है जहाँ पे कलर, जहाँ पे डिज़ाइन आ जाता है वहाँ पे क्या है? आर्ट्स। तो फार्मेसी एक आर्ट एंड साइंस किस चीज़ की है? प्रिपेयर कैसे करना है, उस ड्रग को प्रिजर्व मतलब स्टोर कैसे करना है, कंपाउंडिंग कैसे करनी है मतलब कैसे हमें उस चीज़ों को मिक्स करना है, उसकी डिस्पेंसिंग। डिस्पेंसिंग का मतलब होता है आप कैसे उसे किसी पेशेंट या पब्लिक को दोगे, कैसे सर्व करोगे उसे, तो हम लोग उसे डिस्पेंसिंग कहते हैं ऑफ मेडिसिनल ड्रग। तो उसे हम लोग कहेंगे फार्मेसी। और एक लास्ट जो पॉइंट इसमें रह गया वो ये है, डिलीवर द ड्रग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। मतलब अगर हम लोग ड्रग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पब्लिक को देते हैं, देखें ड्रग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मतलब हमसे जो ड्रग लेने आएगा ये नहीं है कि वो पेशेंट ही हो, कोई भी मेंबर हो सकता है पब्लिक का। तो हम लोग ड्रग की इन्फॉर्मेशन उस पब्लिक को दें, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे? फार्मेसी। तो फ्रेंड्स, फार्मेसी क्या है? इट इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिपेयरिंग, प्रिजर्विंग, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग मेडिकल ड्रग। अब उसके बाद है, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द डिलीवरिंग ऑफ ड्रग रिलेटेड इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक। होप ये आपको क्लियर हो गई होगी। अब है क्लिनिकल फार्मेसी। क्लिनिकल फार्मेसी क्या है? ये एक फार्मास्यूटिकल साइंस है। और अगर इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्लिनिकल फार्मासिस्ट वर्क करता है। और क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्या काम करेगा? फार्मास्यूटिकल केयर देगा टू द पेशेंट। अब ये फार्मास्यूटिकल केयर टू द पेशेंट, फार्मास्यूटिक्स क्या होगा फिर? फार्मास्यूटिक्स क्या होती है? मतलब इज़ द साइंस ऑफ डोजेज फॉर्म। अगर हम किसी भी ड्रग को मतलब रॉ मटेरियल को किसी भी मेडिसिन में कन्वर्ट करते हैं, उससे हम लोग कहते हैं फार्मास्यूटिक्स। और उसी ड्रग को अगर हम लोग पेशेंट को दे रहे हैं तो उससे हम लोग क्या कहेंगे? फार्मास्यूटिकल केयर। तो फार्मेसी इज द ब्रांच ऑफ pharmaceutical science in which the clinical pharmacist provides the pharmaceutical care to the patient को देगा, that optimize the use of drug, promote health and prevent the disease। अब optimize the use of drug का मतलब क्या होगा? इसमें optimize of the use of the drug का मतलब ये होगा, अगर उसे ड्रग की पूरी इन्फॉर्मेशन है क्लिनिकल फार्मासिस्ट को, तो उसे पता है कि ड्रग को कैसे यूज़ करना चाहिए, किस टाइम में देना चाहिए, कितने डोज में देना चाहिए, और कौन सा पेशेंट है। पेशेंट टू पेशेंट भी ये वेरी करता है कि हम लोग कौन सी ड्रग दे रहे हैं और कौन सा डोज दे रहे हैं। मे बी उस पेशेंट को पहले से कोई डिजीज़ है, तो हम लोग उसका जो ट्रीटमेंट है ना उसको मैनेज करेंगे। तो उसे प्रॉपर यूज़ ऑफ द मेडिकेशन पता होगा। तो क्या होगा, अगर वो सही से मेडिकेशन यूज़ कर रहे हैं ना, तो पेशेंट को ये होगा कि हाँ वाकई ये मेडिसिन बहुत अच्छी है और सही काम कर रही। अगर हम वो मेडिकेशन का ओवरडोज दे देते हैं तो पेशेंट्स में क्या जाएगा कि नहीं ये मेडिसिन बहुत ही गंदी है, मैंने जब खाई थी तो इसने मुझे बहुत ही गंदे साइड इफ़ेक्ट्स दिखाए थे, तो उससे उस मेडिसिन का यूज़ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फार्मासिस्ट क्या करेगा, उसे प्रॉपरली डोज में देगा, प्रॉपरली यूज़ करवाएगा, तो उस मेडिकेशन का यूज़ बढ़ेगा। मतलब एक पेशेंट ने यूज़ किया तो दूसरे को बताएगा हाँ ये मेडिकेशन बहुत अच्छी थी, मुझे भी पहले डॉक्टर ने दी थी, तुम्हें दिए, तुम ज़रूर यूज़ करना। तो ये हो गया, यूज़ ऑफ द मेडिकेशन को ऑप्टिमाइज़ करेगा। सेकेंड है प्रोमोट हेल्थ। इससे क्या होगा, हेल्थ की क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारा प्रमोट होगा। अगर हम सही से मेडिकेशन यूज़ करते हैं तो हमारी जो डिजीज़ है वो जल्दी ट्रीट हो जाएगी और उससे क्या होगी, हेल्थ प्रमोट होगी। एंड प्रिवेंट द डिजीज़। अगर वो मेडिकेशन का सही यूज़ करवाता है तो मेडिकेशन या ड्रग इंड्यूस डिजीज़ नहीं होगी उस पेशेंट को, तो क्या होगा, डिजीज़ से भी वो बंदा प्रिवेंट हो जाएगा। अब आ जाते हैं सेकेंड डेफिनेशन ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, फिर से वही आया ब्रांच से, विच डील्स विद द यूटिलाइजेशन ऑफ फार्मासिस्ट नॉलेज। इसमें क्या होगा, जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट है उसकी हम लोग नॉलेज यूटिलाइज करेंगे, उसके कौन से स्किल्स हैं, उसके जजमेंट्स क्या है, वो पूरी नॉलेज हम लोग यूटिलाइज करेंगे, ताकि हम लोग क्या करें,
जो हम लोग थेरेपी दे रहे हैं ना पेशेंट को, वो सेफ भी और इफ़ेक्टिव भी हो और उसकी कॉस्ट भी इतनी ज़्यादा ना हो। यूटिलाइजेशन ऑफ द नॉलेज, स्किल्स एंड जजमेंट रिलेटेड टू द बायोमेडिकल एंड द फार्मास्यूटिकल साइंस। कौन सी नॉलेज हम लोग फार्मासिस्ट की यूज़ करेंगे? बायोमेडिकल। अब बायोमेडिकल का वर्ड, इसका मतलब क्या होगा? बायो मीन्स लाइफ, मेडिकल का मतलब ड्रग। हम जो ड्रग दे रहे हैं ह्यूमन बॉडी में, वो उसका मैकेनिज्म क्या है, उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उसका जो आउटकम्स हैं, डिज़ायरेबल आउटकम्स क्या हैं, अनडिज़ायरेबल आउटकम्स कौन से मिल सकते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं बायोमेडिकल। और फार्मास्यूटिकल साइंसेस का पता है, ड्रग की नॉलेज टू इम्प्रूव द सेफ्टी, द कॉस्ट एंड द प्रिसिशन ऑफ ड्रग यूजेज इन द पेशेंट केयर। मतलब हम जो ड्रग यूज़ कर रहे हैं उसको प्रिसाइज करेंगे। प्रिसाइज मीन्स एक्यूरेटली उस ड्रग को यूज़ करवाएंगे इन पेशेंट केयर। पेशेंट केयर हम कहाँ देते हैं? या हॉस्पिटल या तो क्लिनिकल साइट पे। उसके बाद बाद आ जाता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट। हमने जब डेफिनेशन की थी क्लिनिकल फार्मेसी, उसमें हम लोगों ने एक वर्ड यूज़ किया था क्लिनिकल फार्मासिस्ट, जो कि वहाँ काम करेगा। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट क्या होता है? क्लिनिकल फार्मासिस्ट वो पर्सन है जो कि डायरेक्टली काम करता है फिजिशियन, मतलब डॉक्टर्स जो कि डायग्नोस और प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, और अदर हेल्थ प्रोफेशन लाइक नर्सेस जो कि वो ड्रग एडमिनिस्टर करवाती हैं, देती हैं। और दूसरा पेशेंट, वो पेशेंट के साथ भी काम करते हैं फार्मासिस्ट। अब इसमें डायग्नोसिस और प्रिस्क्रिप्शन देने का काम किसका हो गया? डॉक्टर का। लेकिन डॉक्टर को एक्यूरेटली प्रिस्क्रिप्शन लिखने में हेल्प कौन करेगा? फार्मासिस्ट। और फिर जब प्रिस्क्रिप्शन वो बंदे को मिलेगी, फिर वो बंदे को समझाएगा, मतलब पेशेंट काउंसलिंग कौन करेगा? वो फार्मासिस्ट। और फिर ड्रग यूज़ होने के बाद उससे कौन से आउटकम्स आ रहे हैं, मतलब डिज़ायरेबल आउटकम्स आ रहे हैं या अनडिज़ायरेबल, तो वो भी पेशेंट के कौन चेक करेगा? फार्मासिस्ट। तो फार्मासिस्ट डायरेक्टली काम करता है विद द फिजिशियन, विद द नर्सेज एंड विद द पेशेंट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट। अब क्लिनिकल फार्मासिस्ट ही इंश्योर्स that the medication prescribed for the patient contribute to the best possible हेल्थ आउटकम्स। मतलब वो ये इंश्योर करेगा कि जो प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन पेशेंट को दी गई है ना, उसके जो आउटकम्स है ना वो अच्छे आए, मतलब जो पॉजिटिव आउटकम्स है ना वो अच्छे आए। पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम का मतलब क्या है? पॉजिटिव वो जो डिज़ायरेबल इफेक्ट दे। डिज़ायरेबल इफेक्ट लाइक अगर किसी को कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ है और मैं चाहती हूँ कि मेडिकेशन में एंटीबायोटिक दिए ना उससे सही हो जाए, तो वो मेडिकेशन उसे सही करने में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रही है, उसे सही कर रही, और उसके एडवर्स इफेक्ट मतलब अनडिज़ायरेबल इफेक्ट उस मेडिकेशन के कम हो, तो उससे जो अनडिज़ायरेबल इफेक्ट्स होंगे उससे हम लोग नेगेटिव आउटकम कहेंगे, और डिज़ायरेबल इफेक्ट को हम लोग क्या करेंगे? पॉजिटिव आउटकम्स। अब क्लिनिकल फार्मासिस्ट आर एजुकेटेड ट्रेंड इन मेनी डायरेक्ट पेशेंट केयर एनवायरनमेंट। जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड होता है और बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड होता है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट पेशेंट केयर एनवायरनमेंट में काम करता है, लाइक क्लिनिक्स में काम करता है, हॉस्पिटल्स में या मेडिकल सेंटर्स में काम करता है। तो उसे जो है ना पेशेंट एक्सपोजर ज़्यादा मिलता है, और उसे पता है कि पेशेंट को कैसे हैंडल करना चाहिए, और मतलब उसका प्रोसीजर कैसा होना चाहिए। जब पेशेंट पहले आया उसकी मेडिकेशन हिस्ट्री हमें लेनी चाहिए, उसे कैसे कंपाइल करना चाहिए, और उसका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना चाहिए, वो सारी नॉलेज है ना क्लिनिकल फार्मासिस्ट को होती है। तो वो बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड और एजुकेटेड होता है। उसके बाद आ जाते हैं स्कोप ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी। उसके कौन कौन से स्कोप है। पहले हम लाइन वाइज इसको देखते हैं कौन कौन से, उसके बाद एक एक को हम लोग डिफाइन करेंगे। प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री, पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री प्रिपेयर करेंगे। पेशेंट का नाम, उसकी फैमिली हिस्ट्री, उसे किस चीज़ से एलर्जी है, कौन कौन सी ड्रग एलर्जीज़ हैं, उसका फूड हैबिट्स उसकी क्या है, ये सारी। उसके बाद है रेशनल प्रिस्क्रिप्शन। फिर हम लोग रेशनल प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं। बायोइक्विवेलेंस, पेशेंट मॉनिटरिंग, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस एंड ड्रग इंटरेक्शंस, intravenous admixtures, drug information specialist, retail pharmacy store, discharge counseling and patient compliance, मेडिकल ऑडिट्स और क्लिनिकल रिसर्च। ये सारा स्कोप है क्लिनिकल फार्मेसी का। मतलब यहाँ इतनी सारी फील्ड्स हैं, तो ऑब्वियसली हर फील्ड में एक बंदा नहीं, कितने ही बंदे चाहिए होंगे, कितने ही फार्मासिस्ट हमें चाहिए होंगे। तो ये सारे स्कोप हैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट
इसमें से किसी भी जगह पे जाके काम कर सकता है।